औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये सादेगढ़ पैलेस है, डेरा नवाब साहब में मौजूद है और मैं आज आपको वो कैद खाना दिखा रहा हूँ जो सादेगढ़ पैलेस के अंदर मौजूद है। इसकी फिर पूरी कहानी भी आपको सुनाता हूँ कि ये किस लिए यहाँ तामीर किया गया, जबकि ये महल तो अब्बासी नवाबों की रिहाइशगाह था एक तरह से। अब ये देखें, ये जब आप डेरा नवाब साहब में आएँ और सादेगढ़ पैलेस के अंदर दाखिल हों तो ये सामने से आपको सादेगढ़ पैलेस की इंतहाई जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत इमारत दिखाई देगी। इसके सामने वो जामे मस्जिद है और सादेगढ़ पैलेस के मेन गेट के अंदर जब आप दाखिल हों तो थोड़ा सा आगे आकर तकरीबन ऐसे समझ लें 1000 फुट आगे या उससे कुछ कम, फिर सीधे हाथ पे आप मुड़ जाएं। फिर यहाँ से कुछ फासले पर आप जब आएंगे तो ये कैद खाना आपको दिखाई देगा। अब ये आपको वाज़े तौर पर इसलिए दिखाई दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सादेगढ़ पैलेस में वो जो अंग्रेज़ी किकर हैं तबिया गंदियां बला बूटियां शूटियां हैं, उन्होंने सफाई का काम शुरू थी गया और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद यहाँ आपको माहौल बदला हुआ दिखाई देगा। और वरना इसी कैद खाने को चारों तरफ से इन्हीं जड़ी बूटियों ने और अंग्रेज़ी कीकरों ने घेरा हुआ था, जिसकी वजह से ये दिखाई भी नहीं देता था। अब मैं इसके सामने आने से पहले नीचे निगाह मार रहा हूँ तो यहाँ ये देखें, आपको तामीर दिखाई देगी। अब यहाँ ये क्या चीज़ें थीं ये देखें, ये चारों तरफ इस पे वो देखें, वो सामने भी आपको दिखाई देगी वो तामीर। अब ये इसके आगे कैद खाने के आगे या तो फिर यहाँ जो अमला था ये उनके कमरे होंगे यकीनन, क्योंकि कैद खाने में कैदियों को छोड़कर उनको ऐसे तो नहीं खाली इसी इमारत को छोड़ दिया जाता होगा, यकीनन इसकी हिफाजत का भी ज़बरदस्त इंतज़ाम होगा। तो फिर ये जो तामीरात नीचे से ये देखें, ये जगह जगह आपको तामीरात की निशान दिखाई देंगे। ये देखें, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ आगे होकर ये आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये देखें, और ये चारों तरफ हैं, किसी एक जगह पर नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस सामने जो कैद खाना है, फिर इसकी संभाल के लिए भी इसके आगे एक बहुत बड़ा निज़ाम तामीर किया गया था। ये कैद खाना जो था ये महल में काम करने वाले मुलाज़िमों के लिए बनाया गया था। वो मुलाज़िम जो किसी कोताही का, किसी गलती या ऐसे कह लें कि सारी ज़बानें जो बेईमानी आदन बदनुवानी का शिकार हो जाया करते थे, जो अब्बासी नवाबों की बर्दाश्त से बाहर होती थी, क्योंकि छोटी मोटी गलतियां आम तौर पर महल में मौजूद मुलाजमीन से होती थी और तो वो नज़रअंदाज किया करते थे। इस मामले में बड़े फयाज और दरिया दिल थे अब्बासी नवाब। लेकिन फिर ऐसी गलतियां जो डिसिप्लिन पर और रिवायात पर असरअंदाज हों या उनसे अगर पहलू तही की जाए तो उसके असरात मुस्तकबिल में भयानक या गंदे निकलने का एहतमाल हो, तो फिर अब्बासी नवाब जो है रियायत नहीं किया करते थे। इस मामले में फिर वो बहुत सख्त थे और बिल्कुल कानून के मामले में वो फिर किसी को ख़ातिर में नहीं लाया करते थे। ऐसी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिनके लिए अलहदा नशिस्त चाहिए उन वाक़यात को बयान करने की।
अच्छा, ये इस के आगे एक बरामदा है। देखिए इस बरामदे के निशानात आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस साथ इसके ये उस ज़माने में शायद ये खुई हो पानी निकालने का ज़रिया, जिसको पुराने दौर में जो सबसे बेहतरीन ज़रिया था वो यही सारी ज़बान खुई यादन कुआं भी कहते हैं इसको। कुआं ज़रा बड़ा होता है, ये ज़रा छोटी होती है। इसको सारी ज़बान तहन खुई यादन उर्दू में कोई मेरे जहन च नहीं जो क्या आदन को। अच्छा, ये यहाँ इस्तेमाल होने वाली आप ईंटें मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये देखिए, ये ईंटें या तो छत पर इस्तेमाल हुई होंगी या फिर फ़र्श में, लेकिन इनकी मजबूती मुलाहिज़ा फरमाइए। ये फ़र्श में ही हैं। ये देखें, यहाँ भी ये लगी हुई हैं। ये देखें, ये देखें। तो ये बरामदा है इसका। और मैं अब ये इमारत आपको दूर से खड़ा हो के ज़रा अच्छी तरह इसका व्यू दिखा दूँ, फिर इसके अंदर चलता हूँ। अगरचे अब ये खस्ता हाल है। ये देखें, वही तर्ज़ तामीर जो आपको अब्बासी नवाबों की इमारत में रेती सादकाबाद से लेकर बहावल नगर तक नज़र आएगा। और इस तरफ अगर आप हेड पंडंत की तरफ चले जाएं तो क्योंकि ये इलाका भी अब्बासी नवाबों की अमलदारी में था, तो वहाँ भी जो आपको अब्बासी दौर की इमारत दिखाई देंगी उनमें यही तर्ज़ तामीर आपको दिखाई देगा। इंतहाई खूबसूरत, मज़बूत। यहाँ कमरे 1 2 3 4 बने हुए हैं। और ये इन कमरों के बाहर जो आखिरी हिफाजती दरवाज़ा होता था उनमें से एक ठहरा हुआ है। ये देखें आप, ये लोहे का बना हुआ। यानी अंदर वाले दरवाज़े को बंद कर देने के बाद या शायद खुला रखते हों अंदर वाला दरवाज़ा ताकि हवा और रोशनी जाए, और ये बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके इसको ताला लगता होगा। अंदर वाला दरवाज़ा यानी सर्दियों में तो कैदी बंद कर लेता होगा यकीनन, गर्मियों में शायद खुला रखता हो। और ये देखें, यही वो ईंटें जो मैंने बाहर आपको फ़र्श वाली दिखाई हैं, ये छतों में भी इस्तेमाल होती हैं। क्योंकि ये नीचे आई पड़ी हैं और ऊपर छत मौजूद ना है, तो इसका मतलब है कि ये छत की तामीर में इस्तेमाल की गई थी। और इसके नीचे ये देखें सफ़ेद सा रंग भी हुआ है, ये यकीनन छत की तामीर में ही इस्तेमाल हुई है। अच्छा, यहाँ एक आतिशदान भी बना हुआ है। ये देखें, और ये देखें कैसी कैसी तामीरात फना हो गई। अल्लाह अकबर। ये देखें, ये इसी कैद खाने की कौन सी दीवार पर ये खूबसूरत सी तामीर थी। कुछ भी कहने से मैं कासिर हूँ, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ तामीरात कराते वक्त नवाब साहिबान उनकी खूबसूरती के लिए और ख़ास तौर पर उनमें इस्लामी रंग देने के लिए कितनी दिल जमई से और मोहब्बत से अपने रफ़क़ा या जो उनके काम करने वाले थे उनको हुक्म दिया करते थे। ये देखिए, ये एक कमरा ये है, और इस कमरे के पीछे भी एक दरवाज़ा है। ये देखें, इसकी छत भी ख़त्म हो चुकी है। इसके पीछे से मैं देखता हूँ, क्योंकि कटाइयाँ तो हो रही हैं। अगर इस तरफ से कटाई नहीं, इस तरफ से अभी कटाई नहीं हुई, लेकिन काम कटाई वाला नज़दीक आया हुआ है। वो देखें, परली तरफ से झाड़ियों को काट दिया गया है। उम्मीद है अगले हफ्ते में यहाँ भी बेहतरीन तरीके से सफाई हो चुकी होगी। यहाँ मुझे एक ईंट दिखाई दे रही है जिस पर नक्श व निगार से मुझे कंधा दिखाई दे रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ वहाँ तक पहुँचकर इसकी तस्वीर बनाऊँ। ये देखें, शायद आपको भी दिखाई दे जाए। कांटों के बिल्कुल बीच में घिरी हुई है, और ये इस जगह की सफाई के बाद मुमकिन है ये ईंटें किसी एक जगह पर ढेर लगा दी जाएं तो फिर ये मिले ही ना। लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत ईंट जिस पर कंधाकारी भी है, ये इस इमारत के किस हिस्से में इस्तेमाल की गई या इसी तरह की और ईंटें भी शायद हों,
वो इस इमारत के किस हिस्से में इस्तेमाल की गई, ये काश कोई ऐसा बुज़ुर्ग मिल जाता जिसने इस महल के अंदर ज़िंदगी गुजारी हुई होती तो मज़ा आ जाता। अब तो सिर्फ़ कयास ही किया जा सकता है या अपनी तरफ से टांका फिट करन जकवा दिन वो किया जा सकता है। अब ये देखिए इस ईंट पर रंग भी है, ये देखिए वो रंग वाली ईंटें यहाँ बहुत सारी पड़ी हैं। अब ये इस कमरे की छत पर लगी हुई थी और इस छत का रंग यही था, या ये फ़र्श में लगी हुई थी और फ़र्श का रंग इस तरह का था, अल्लाह जाने। तो मैं इस कैद खाने के मतलब आपको बता रहा था कि यहाँ वो मुल्ज़िम रखे जाते थे जिनको चंद दिन सज़ा देना मकसूद होती थी, सिर्फ़ इसलिए कि वो बुरी आदत, वो गलत हरकत जो उसने दौरान ड्यूटी या दौरान मज़दूरी इस महल के अंदर की, उससे वो ताइब हो जाए और आइंदा के लिए वो ऐसी हरकत ना करे। और जो बड़े मुजरिम होते थे ख़तरनाक किस्म के, उनको डिरावर वाली जेल में भेजा जाता था, जो बुज़ुर्ग बताते हैं कि बड़ी खौफनाक हुआ करती थी। अब ये देखें, यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं तामीर का, ज़रा इस ईंट को देखें, इसकी घड़ाई देखें। अच्छा ये देखें गोलाई में ईंटें, ये देखें। यानी इन ईंटों को देखकर और इनकी शेप को, घड़ाई को और इनके रुख को देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी खूबसूरत इमारत होगी। अगरचे ये कैद खाना था, वादन से कैद खाना भावें जेड़ा सोना होवे ओड़ा के है तो कैद खाना। बहरहाल ये वो जेल या कैद खाना है, जैसे आजकल जेलें होती हैं कि सेंटर जेल उसी कैदी को तकरीबन भेजा जाता है जिसको सज़ा हो जाती है। उससे पहले जब उसको जुडिशल हवालात किया जाता है तो एक तरह की आर्जी उसकी कैद होती है जो ज़मानत होने के बाद या केस के मंतकी अंजाम पर पहुंचने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो ये इस हवालात को आप जुडिशल हवालात तस्वुर कर लें कि नवाब साहिबान अपने उन मुलाज़मों को या यहाँ काम करने वाले उन लोगों को जो किसी कोताही का, गलती का या बदनुवानी का शिकार हो जाते थे चंद दिनों के लिए, ताकि वो अपनी हरकत से ताइब हो जाए और आइंदा अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दे, यहाँ कैद किया करते थे। इस कैद खाने की भी सैकड़ों दास्तानें हैं। तो फिर वही बात कि उसके लिए एक लंबी नशिस्त चाहिए। उन दास्तानों को सुनने के लिए अल्लाह पाक ने कोई ऐसा सबब बनाया तो फिर वो दास्तानें इंशाअल्लाह सुनाएंगे, जिनको सुनकर आप अश कर उठेंगे कि अब्बासी नवाबों के इंसाफ और अपने लोगों से मोहब्बत की बातें सुनकर आपको भी लुत्फ़ आ जाएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत